दोस्तों, एसपीबी स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं संविधान का एक चैप्टर है जिसको संविधान के भाग के नाम से जानते हैं। और वर्तमान में क्या आपको बता दें कि जब संविधान निर्माण हुआ था या मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में भी आपको 22 भाग थी और वर्तमान में भी 22 भाग है। बट हम कुछ छोड़ दिए हैं जो एग्जाम में देख रहे हैं कहीं रिपीट नहीं हो, इसलिए उसको छोड़ दिए हैं। तो मुख्य रूप से जो प्रमुख भाग हैं संविधान का उसको हम इसमें अध्ययन करेंगे। और आपको जानकारी के लिए बताते चले कि जब मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था तो आपको अनुच्छेदों की संख्या 395 थी, भाग 22 थी और अनुसूची की संख्या 8 थी, जो वर्तमान में देखें तो 12 है। तो यहाँ आपको क्वेश्चन फंसाता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, तो 8। और अगर पूछा कि वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूची है तो 12 अनुसूची है और 22 भाग है, जिसमें हम जो प्रमुख है उसको देखते हैं। और इससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन का हम वीडियो अपना चैनल पे लोड कर दिए हैं, उसको देख लीजिएगा, आपको सीरियल वाइज देखने को मिल जाएगा। भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र की जानकारी मिलती है, चर्चा मिलती है। आगे आइए देखते हैं भाग 2। जब इसको इस तरह से समझते हैं कि जब देश है या कोई घर है या कुछ भी है, तो मान लीजिए देश को ही अपना घर मान लेते हैं, राज्य को ही अपना घर मान लेते हैं। जब घर में रहेंगे तो वहाँ पे कुछ नागरिक भी रहेंगे, कुछ लोग भी रहेंगे, उसको नागरिक बोलेंगे। तो भाग 2 में नागरिकता से संबंधित है भाग 2। भाग 2 में नागरिक है। अगर किसी भी घर में मान लीजिए कि भारत को हमने घर मान लिया या राज्य को हमने घर मान लिया, तो उस घर में रहने वाले लोग हैं उनको भी तो कुछ अधिकार चाहिए। जो लोग हैं नागरिक हैं उनको अधिकार चाहिए। तो अधिकार चाहिए तो इसमें भाग 3 में अधिकार की बात करता है, भाग 3 में मूल अधिकार की बात करता है। तो आपको पिछले वीडियो बता दिए, मूल अधिकार पढ़ा दिए हैं, देखिएगा अनुच्छेद 12 से 35 तक उसमें विवरण है। तो यहाँ हो जाएगा मूल अधिकार बोले या मौलिक अधिकार बोले या। तो इसमें भी क्वेश्चन फंसाएगा कि मूल अधिकार जब संविधान लागू था उस टाइम कितना, तो 7 था। अगर वर्तमान में पूछे तो 6 मूल अधिकार है। सातवां जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया है, उसको अनुच्छेद 21 में विवरण दिया गया था, मगर इसको हटाकर 300 के 1 में कर दिया गया, जो आपको संपत्ति का अधिकार है। अब वो मूल अधिकार नहीं, वो कानूनी अधिकार है। आगे है चौथा में जब हम लोग देखें कि नागरिक है उसका मूल अधिकार की बात हो गया। तो जब राज्य में या देश में अगर लोग रहते हैं तो उनको कुछ जो मूलभूत सुविधाएं प्राप्त करना है, मूलभूत जो सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी उनको हम प्रदान करेंगे। तो इसके लिए आपको बीपीएसपी का वर्णन मिलता है जो आयरलैंड से लिया गया है। मूल अधिकार के बाद हो गया आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, इसका वर्णन आपको 36 से 51 तक दिया गया है। तो आइए आप 5 एकड़ देख लेते हैं। 5 एकड़ में दिया गया है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो आप रूस के संविधान से लिया गया है, मूल संविधान में नहीं था, बट 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे सोलन सिंह समिति की सिफारिश पे मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया, जो भाग 4 के कम है। और अनुच्छेद की बात होती है कानून के कम मिल जाएगा आपको। आगे देखते हैं 5 में आपको संघ की चर्चा मिलती है, देश की चर्चा मिलती है, हमारा भारत देश जो है इसकी चर्चा मिलती है। अगर 6 की बात करें तो वर्तमान में आपको 28 राज्य हैं पूरे संघ में या पूरे देश में, तो यहाँ राज्य की चर्चा मिलती है, 28 राज्य। 7 की बात करें तो इसको 7वां संविधान संशोधन द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया है। इसको 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया, इसलिए वर्तमान में नहीं है। और इसमें मुख्य रूप से जो सूचियाँ थी, सूचिया को दिया गया है, यह भी नहीं है वर्तमान में। 8 की बात करें तो 8 से हो जाएगा, 8 में आप देख सकते हैं कि 8 में आपका हो जाएगा यूटी, जो संघ राज्य क्षेत्र है, संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश कर सकते हैं इसको। केंद्र शासित प्रदेश भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश को वर्णन मिलता है। 9 में आपको पंचायत की चर्चा मिलती है, ग्राम पंचायत।
ग्राम पंचायत की चर्चा मिलती है भाग 9 में। आगे देखते हैं 9 के क। इसमें अगर इसको तो पढ़ा दिए हैं अनुसूची में, तो वहाँ भी देख लीजिएगा आप कितने से विषय है। 9 के क में नगर पालिका, नगर पालिका की प्रशासन हो जाएगा। नगर पालिका की चर्चा है, जो आपको नगर परिषद का नाम सुनते होंगे या नगर निगम का नाम सुनते होंगे। 9 के क में है। 9 के ख में हो जाएगा सहकारी समिति, सहकारी समिति की चर्चा इसमें मिलती है 9 के ख में। तो आप देखिएगा 9 में कन्फ्यूज मत होइएगा, भाग 9, 9 के क और 9 के ख 3 गो है। तो 9 में हो जाएगा ग्राम पंचायत, 9 के क में हो जाएगा नगर पालिका और 9 के ख में हो जाएगा सहकारी समिति। आइए आगे देखते हैं भाग 10। भाग 10 में आपको अनुसूचित एवं जनजाति की, अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र की चर्चा मिलता है। इसमें क्षेत्र की चर्चा मिलती है। अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्र भाग 10 में है। आपको 11 में आते हैं। तो 11 में केंद्र और राज्य के बीच संबंध है, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध। आइए भाग 14। भाग 14 में आपको मिल जाएगा जितने भी केंद्र एवं राज्य के बीच सेवाएं हैं, केंद्र एवं राज्य के अधीन सभी सेवाएं, जितने भी सर्विस हैं राज्य और केंद्र के बीच, राज्य और केंद्र के अधीन जितने भी सेवाएं हैं, जितने भी सर्विस हैं, जो सेवा हैं, वो भाग आपको 14 में देखने को मिलता है। इसका विवरण मिलता है, जैसे यूपीएससी हो गया, जीपीएससी हो गया, आपको बिहार में बीपीएससी हो गया, या जितने भी सेवाएं हैं सभी तरह के। भाग 15 निर्वाचन का प्रावधान है। निर्वाचन का प्रावधान है भाग 15 में। इस तरह से भारत एक लोकतांत्रिक देश हम लोग के जो देख रहे हैं कि आदिवासी तो लोकतांत्रिक देश बन गया, लोगों द्वारा शासन चला जाता है। जो सरकार चुन के जाती है संसद में, तो उसका जो चुनाव करवाता है निर्वाचन आयोग ही करवाता है। और किस तरह से निष्पक्ष और स्वच्छ चुनाव कराएं, ये निर्वाचन आयोग पर निर्भर करता है। तो निर्वाचन भाग 17 में राजभाषा की चर्चा मिलती है। जो हमारा राजभाषा हिंदी है और देवनागरी लिपि है। आगे है 18 में आपातपूर्ण देखते हैं कि किस तरह से संविधान के जैसे संविधान में आपातबंद का विवरण किया गया है। तो राष्ट्रीय आपातकाल है और राष्ट्रपति शासन है, एक वित्तीय आपातकाल है, उसी का भाग 18 में। आइए 20 में देखते हैं। 20 में संविधान संशोधन यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और इसके तहत संविधान में जो भी प्रावधान है मूल अधिकारों को छोड़ के मूल प्रावधानों को छोड़ करके जो फेडरल सिस्टम है उसको मूल जो उसमें है उसमें छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। बाकी आप संशोधन कर सकते हैं। और संविधान में संशोधन करने का अधिकार तो सिर्फ संसद को ही भारत में दिया गया है। तो विशेष संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो आइए इसको एक बार दोहरा लेते हैं। संविधान के प्रमुख भाग, मुख्य रूप से जो प्रमुख थे उसको हम लिए हैं, जो एग्जाम में पूछा गया है। पहला कहता है कि भाग 1 में भारत राज्य क्षेत्र का वर्णन मिलता है। जैसे आज वर्तमान में देखें कि 28 राज्य 8 केंद्र प्रदेश है, इसकी चर्चा भाग 1 में मिलता है। नागरिकता का प्रावधान भाग 2 में है। आप याद रखें कि भारत में एकल नागरिकता प्रावधान है और एकल नागरिकता को ब्रिटेन से लिया गया है। दोहरी नागरिकता अमेरिका में है। मूल अधिकार भाग 3 में मूल अधिकार है। और मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है आपको जानकारी के लिए कुछ बता देते हैं एक्स्ट्रा। आप लिखिएगा तो लिख लीजिएगा। नागरिकता तो हम बता दिया कि आपको लिया गया है ब्रिटेन से एकल नागरिकता है। मूल अधिकार भाग 3 में है, ये आपको लिया गया है अमेरिका से। मूल अधिकार डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है, जिसकी भाग 4 में चर्चा मिलती है। डीपीएसपी की राष्ट्रीय नीति निदेशक तत्व की चर्चा भाग 4 में मिलती है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है, जो भाग 4 के क में है। आपको 142वां संविधान संशोधन पर जोड़ा गया था और 16 की समिति की सिफारिश पर। पाँचवा में संघ की चर्चा मिलती है। छठा भाग 6 में राज्य की चर्चा मिलती है। 7 को निरस्त कर दिया गया 7वां संविधान 56 द्वारा। इसमें राज्यों को बांटा गया था ABCD ग्रुप में मिला करके, तो खत्म कर दिया गया उसको 56 में। 7वां द्वारा समाप्त कर दिया गया। 7वां को वर्तमान में नहीं है। 8वां देख लीजिए
भाग 8 में राज्य संघ राज्य क्षेत्र एवं केंद्रशासित प्रदेश, वही हो गया दोनों एक ही है, तो ड्यूटी कहेंगे इसको। और 9 में देख लीजिए, भाग 9 में ग्राम पंचायत की चर्चा मिलती है। 9 के क में नगर पालिका की चर्चा मिलती है। यहाँ पे ग्रामीण जो पंचायत है, ग्रामीण सरकार है उसकी, और 9 के क में जो शहरी क्षेत्र है उसकी चर्चा मिलती है। नगर पालिका के तहत शासन वहाँ चलता है। 9 के ख में सहकारी समिति की चर्चा मिलती है। भाग 10 में आपको अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र की चर्चा मिलती है। भाग 11 में केंद्र और राज्य के बीच संबंध की चर्चा इसमें की गई है कि केंद्र और राज्य के बीच किस तरह संबंध हो, किस तरह से केंद्र राज्य की मदद करेगा समय समय पे। भाग 14 में केंद्र और राज्य के अधीन सभी सेवाएं। 15 में निर्वाचन की चर्चा मिलती है। 15 में निर्वाचन आयोग चर्चा की गई है। निर्वाचन की चर्चा भाग 15 में। भाग 17 में राजभाषा, इसमें हिंदी होगा और देवनागरी लिपि होगा। 18 में आपात उपबंध, 3 तरह के उपबंध है भारत में। आपातकालीन एक राष्ट्रीय आपातकाल होता है, फिर आपको एक राष्ट्रपति शासन होता है, फिर आपको एक होता है जो आप देखते हैं कि वित्तीय संकट 1960 के तहत वित्तीय आपात होता है। भाग 20 में संविधान संशोधन लिया गया है। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया था और इसको भाग 20 में जगह दिया गया। तो इस प्रकार से प्रमुख संविधान के प्रमुख भाग की हमने चर्चा की है। नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर देखेंगे। और दोस्तों, अगर आप इसको 1 से 2 बार देख लेते हैं तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको फिर कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और याद हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।